What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, रिसेंट कुछ ईयर्स में इंडियन डिफेंस मार्केट को काफी बड़ा बूस्ट मिला है, स्पेशली तब से जब से हमने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को इन सेक्टर्स में काफी प्रमोट करा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज एक से बढ़कर एक वेपन्स डेवलप करने में लगी हैं। इन वेपन्स के दम पर इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को कंटिन्यूअसली इनहांस कर रहा है और सिर्फ इंडियन मिलिट्री के लिए नहीं बल्कि इन वेपन्स का यूज इंडिया एक्सपोर्ट के लिए भी कर रहा है। और डिफेंस सेक्टर में इसी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और मेजर स्टेप लेते हुए लगभग 1 महीने पहले इंडियन आर्मी के लिए न्यू मिसाइल सिस्टम और रडार सिस्टम प्रोक्योर करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की घोषणा की है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इम्प्रूव्ड आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम और WLR स्वाति यानी वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति सिस्टम के लिए ₹9100 करोड़ ईयर मार्क किए गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स के बारे में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से आकाश मिसाइल और स्वाति रडार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को हम विस्तार में देखेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस को जानने से पहले आइए ये जो डील 1 महीने पहले फाइनल हुई है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आकाश मिसाइल के इम्प्रूव्ड वर्जन और स्वाति रडार के जिस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट ने साइन किया है उसकी ओवरऑल कॉस्ट 9000 करोड़ रुपीस है, जहां डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के लिए 8160 करोड़ रुपीस की डील की है। इस डील में मिसाइल्स एंड लॉन्चर्स, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इस डील के तहत BDL आर्मी के 2 रेजिमेंट्स 3rd एंड 4th के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन सप्लाई करेगी। आकाश प्राइम का एडवांस्ड वर्जन मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट या ड्रोन को बॉर्डर के पार खदेड़ने या मार गिराने में सेना के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। इंडियन आर्मी में एडवांस्ड आकाश वेपन सिस्टम के इंडक्शन से शॉर्ट रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी में इंडिया की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आर्मी और BDL के बीच हुई इस एग्रीमेंट से डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया कैंपेन को बूस्ट मिलेगा। यह प्रोजेक्ट इंडियन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा। दरअसल बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में फिलहाल ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट 82% है, जिसे बढ़ाकर 2026 एंड 27 तक 93% किया जाएगा। यदि इस प्रोजेक्ट के मेजर बेनिफिट्स की बात करें तो ये वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो को रोकेगा, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेगा और वेरियस कंपोनेंट्स के क्रिएशन के थ्रू इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंकरेज करते हुए ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेपन सिस्टम की सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का करीब 60% MSME समेत प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया जाएगा, जिससे लार्ज स्केल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की उम्मीद है। वहीं इसी डील में डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मी के लिए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स के भी प्रोक्योरमेंट का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस डील के तहत 12 वेपन लोकेटिंग रडार्स खरीदे जाएंगे। तो आइए अब एक एक करके आकाश मिसाइल और स्वाति रडार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आकाश मिसाइल एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस मिसाइल है जिसमें सरफेस टू एयर हिटिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये मिसाइल जमीन से हवा में मौजूद किसी टारगेट को हिट करने का काम करती है। ये मिसाइल लास्ट 1 डिकेड से आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ देश को एरियल अटैक से प्रोटेक्ट कर रही है। आकाश मिसाइल्स को DRDO ने डेवलप किया है। वहीं इस मिसाइल के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के पास है। इस मिसाइल के सर्विलेंस, रडार, कमांड सेंटर और लॉन्चर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनीज बनाती हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार आकाश मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट ने सरकार के 34,500 करोड़ रुपीस के डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट से होने वाले फॉरेन एक्सचेंज को अब तक बचाया है। आइए अब इसके फीचर्स को जानते हैं। आकाश मार्क 1। दोस्तों, आकाश के फर्स्ट वर्जन मार्क 1 को रशिया के 2K12 KUB SA-6 गेनफुल मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। इसका फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट 1990 में किया गया और उस समय यह मिसाइल मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर बेस्ड थी। आकाश 1S।
दोस्तों मार्क 1 के बाद आकाश का फर्स्ट वेरिएंट आकाश 1S से लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये मिसाइल मार्क 1 का ही अपग्रेड वर्जन थी। दरअसल आर्मी को ऐसी मिसाइल की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी जो खुद ही टारगेट को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सके। डीआरडीओ ने आकाश 1S की टेस्टिंग 25 से 27 मई 2019 के बीच कंप्लीट की। इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 30 किलोमीटर है, वहीं ये 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट आकाश मार्क 1 और आकाश 1S दोनों में पहले इंपोर्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स यानी ऐसे सेंसर्स जो टारगेट से बाउंस बैक होने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करके टारगेट का पता लगाए जाते थे। लेकिन बाद में आकाश 1S में मेड इन इंडिया RF रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स इंस्टॉल किए गए। ये RF सीकर्स फॉरेन टेक्नोलॉजी से अलग इंडिया की नीड्स के मद्देनजर बनाए गए हैं और डीआरडीओ की खुद की DRL लैब में इन्हें बनाया गया है। आकाश प्राइम। दोस्तों आकाश 1S के बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आकाश प्राइम था। इसका फर्स्ट लॉन्च 27 सितंबर 2021 को हुआ था। आकाश प्राइम एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी से इक्विप्ड है जो मिसाइल की फर्दर एक्यूरेसी इंक्रीज करता है। इसका इस्तेमाल हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के दौरान भी किया जा सकता है। साथ ही इंडिया ने आकाश प्राइम मिसाइल के लिए जो RF सीकर्स बनाए हैं वो लो टेम्परेचर में भी वर्क करने में सक्षम है, जहां इस तरह के दूसरे इक्विपमेंट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड एरियाज में टारगेट को लोकेट कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने में फेल हो जाते हैं। वहीं हमारे RF सीकर्स ऐसी जगहों पर भी बेटर काम करते हैं। दरअसल इसमें लगा RF सीकर रडार की तरह ही काम करता है, लेकिन ये खुद सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के द्वारा मिसाइल खुद ब खुद उन एयरक्राफ्ट को इजीली लोकेट कर लेती है जो रिमोट प्लेसेस से रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। यानी इंडिजिनस सीकर से इक्विप्ड आकाश प्राइम मिसाइल नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर काफी इफेक्टिव है। आकाश प्राइम का कंपैरिजन अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से किया जाता है जो काफी कॉस्टली है, जबकि सुपरसोनिक कैपेबिलिटीज के साथ आकाश प्राइम वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड और लोवेस्ट कॉस्ट मिसाइल है। वहीं आकाश प्राइम का निशाना पेट्रियट से बेटर है। इसकी स्पीड 860 मीटर्स पर सेकेंड अप टू 2.5 मैक है। ये मिसाइल आसमान में 18 किलोमीटर की हाइट तक जा सकती है। इसलिए आकाश प्राइम हाई ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइंग जेट से लेकर ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इजीली पेनिट्रेट करने में सक्षम है। आकाश प्राइम बेसिक आकाश मिसाइल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एरिया को स्कैन कर सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच हुई इस डील में आकाश के इसी वर्जन को इंप्रूव करने की बात की गई है, जहां इस डील में मिसाइल सिस्टम में मौजूद सीकर टेक्नोलॉजी, रिड्यूस फुटप्रिंट, 360 डिग्री एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को फर्दर इंप्रूव किया जाएगा। आकाश NG। दोस्तों आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की रेंज 40 to 80 किलोमीटर है। इस मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे मल्टी फंक्शनल रडार MFR लगा है, जो एक साथ दुश्मन के मल्टीपल मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट को साइमल्टेनियसली स्कैन कर सकता है। इसकी स्पीड इसे और भी लीथल बनाती है, जिससे दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। इसकी स्पीड 2.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर पर आवर है। आकाश मिसाइल के इस वेरिएंट को इसी साल सर्विसेज में इंक्लूड करने की उम्मीद की जा रही है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज रडार है जिसे इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इसे काउंटर बैटरी रडार काउंटर बैटरी फायर को डिटरमाइन करने के साथ आर्टिलरी और रॉकेट फायर को डिटेक्ट एंड ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जबकि इंडिजिनस कंपनी भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे मैन्युफैक्चर करती है। ये लो कॉस्ट में एक बेहतरीन रडार है जो एक्सट्रीम वेदर में भी काम करने में सक्षम है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स 50 किलोमीटर की रेंज में एनिमी के डेंजरस वेपन्स को आइडेंटिफाई करने में केपेबल हैं। यानी ये रडार कई डायरेक्शन से एक साथ आ रहे शेल्स और रॉकेट्स को एक्यूरेटली डिटरमाइन करके उनका डायरेक्शन बताने में सक्षम है। ये रडार गन्स, मोर्टार्स और रॉकेट्स का एक्यूरेट पोजीशन को लोकेट करने के साथ खुद की फायर पावर रिसोर्सेज से उन्हें रिटेलिएट और डिस्ट्रॉय करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। स्वाति WLR 2 से 30 किलोमीटर दूर से आती आर्टिलरी को आइडेंटिफाई कर सकती है और उनका एक्यूरेट डायरेक्शन और स्पीड की जानकारी डिस्प्ले करती है, जिससे उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। वहीं ये सिस्टम 4 से 80 किलोमीटर दूर से आ रहे रॉकेट या स्मॉल मिसाइल को भी ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा 2 से 20 किलोमीटर दूर से आ रहे शेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दरअसल इस तरह के रडार की कमी 1999 के कारगिल वॉर के समय
काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई थी। इसके बाद 2002 में इंडिया ने यूएस से ANTPQ-37 फायर फाइंडर रडार के प्रोक्योरमेंट के लिए डील की थी। इस डील के तहत 12 रडार्स की डिलीवरी मई 2007 में पूरी हुई थी। बाद में इसी आधार पर इंडियन साइंटिस्ट ने स्वाति रडार डेवलप किया था और आज इंडिया न सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वर्ल्ड क्लास रडार प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्वाति रडार को आर्मीनिया को बेचा जा चुका है। वहीं इंडिया ने इस रडार को फर्स्ट टाइम 2018 में LOC पर डिप्लॉय किया था। बताया जाता है कि हाल ही में कंक्लूड हुई इस डील के तहत 12 स्वाति रडार को नेक्स्ट 24 मंथ्स में सेना में शामिल किए जाने की योजना है। दोस्तों, सेना के लिए आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स के प्रोक्योरमेंट से न सिर्फ हमारी डिफेंस पावर बढ़ेगी बल्कि इससे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस डिसीजन से इंडिया न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही आकाश और स्वाति को LOC और LAC पर डिप्लॉय कर देश की सुरक्षा को भी पुख्ता किया जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में कहा था, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ डेवलपमेंट ऑफ द आकाश मिसाइल सिस्टम कैन प्रूव टू बी अ बून in ensuring safety in north-eastern borders? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।